नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौर्य काल स्टार्ट करते हैं। जो मौर्य काल का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आज हमारी 2 वीडियो आएंगी जिसमें मौर्य काल पूरा अच्छे से कवर करा दूंगा मौर्य काल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, चंद्रशेखर और विशाखदत्त। ठीक है, चाणक्य को क्या बोला जाता है? चाणक्य को बोला जाता है भारत का मेक्यावली। और इनका जो अन्य नाम था ये विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त के साथ साथ इन्हें क्या बोला गया है? चाणक्य, विष्णुगुप्त और इसके साथ कौटिल्य भी बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेक्यावली के प्रिंस से की जाती है? जो मेक्यावली के जो प्रिंस जो उन्होंने लिखा है उसकी जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो आंसर रहेगा हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किस पर है? ये है राजनीति पर। किस पर? राजनीति पर। ठीक है, नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और सिमुक। ये कौन था? ये था अशोक। आंसर रहेगा हमारा ए। अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या की थी। और अजातशत्रु था, ये अजातशत्रु कौन था? ये था हर्यक वंश का। ठीक है, किसका? हर्यक वंश का। कनिष्क, कनिष्क था कुषाण वंश का। ठीक है, सिमुक, सिमुक कौन था? सिमुक था सातवाहन वंश की स्थापना की थी इसने, सातवाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारवाकी। ये कौन थी? ये थी कारवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी, शोरसैनी, मागधी और अंगिका। ये किसका? ये अर्धमागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। देखिए, जो बिंदुसार था, बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा था। तो ये कहाँ भेजा था? ये भेजा था तक्षशिला। और तक्षशिला में एक कीचक नाम का था जो वहां पे विद्रोह कर रहा था। तो उस पर सुसीम और कीचक दोनों मिलके ये तक्षशिला का विद्रोह कर रहे थे। तो वहां कुछ उसको कुचलने के लिए किसको भेजा? अशोक को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानपियदस्सी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध और महावीर। ये कौन था? ये था अशोक। चंद्रगुप्त को क्या बोला गया है? चंद्रगुप्त को बोला गया है सेंट्रोकोटस। और गौतम बुद्ध को बोला गया है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व। सबसे प्राचीनतम जो है ये कौन सा है? मौर्य वंश। कौन, कब से कब तक है ये? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। तो ये किसका प्रधानमंत्री था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कौटिल्य की सहायता से ही उस पर मगध पर शासन किया था। किसको हरा के? घनानंद को हरा के। ठीक है, तो जब ये राजा बना तो इसने उसको चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू और जैन।
किस धर्म को कर लिया इसने, यानी कलिंग विजय कब कब की थी इसने, कलिंग पर जो विजय प्राप्त की ये की थी 261 ईसा पूर्व। ठीक है। कलिंग कहाँ पड़ता है, कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। ठीक। और जो ये कलिंग विजय का जो वर्णन मिलता है ये कौन से शिलालेख में मिलता है, ये मिलता है 13वें शिलालेख में। ठीक है। कलिंग विजय के उपरांत उसमें भारी रक्तपात को देखते हुए अशोक ने अपना धर्म वो हृदय परिवर्तन कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्षति होती है, लोग मरते हैं और बहुत अनाथ होते हैं, तो मैं युद्ध आज के बाद नहीं लड़ूंगा। और इसने जो धर्म को स्वीकार किया था वो किया था किसको, बौद्ध को। अच्छा, कलिंग की जो राजधानी थी, कलिंग की राजधानी उस टाइम क्या थी, कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। ये किसने की थी, चाणक्य ने। नेक्स्ट, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, जैन, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई। सांची किसका करता है, सांची करता है बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। ये कौन था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार। ये किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को, नंद वंश का अंतिम राजा को हराकर इसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो बिंबिसार है ये कौन था, ये था हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक। पेन सही से काम नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, पण, तोड़, काकड़ी और दीनार। तो ये क्या था, पण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। ये कौन सा नहीं था, ये नहीं था अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था, अजातशत्रु हर्यक वंश का। ये किसका पुत्र था, ये था बिंबिसार का, ये बिंबिसार का। और इसका पुत्र था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। देखिए, बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। इसी वजह से इस वंश को, हर्यक वंश को क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश बोला जाता है। ठीक है। तो मौर्य वंश का जो शासक नहीं था वो कौन नहीं था, अजातशत्रु नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है। जो बिंदुसार था, बिंदुसार किसका पुत्र था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो ये क्या तीनों क्या थे, ये मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल, बिंदुसार, राहुल और इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिंदुसार कौन था, अशोक का पिता था बिंदुसार है, तो बिंदुसार तो होगा नहीं। राहुल अशोक का क्या था, ये था अशोक का उत्तराधिकारी की बात करता है, तो ये राहुल था। ये कौन था, ये था कुणाल का पुत्र। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, वो था कुणाल। और अशोक का जो पोता, कई बार पूछ लिया गया है कई क्वेश्चन में कि अशोक का पोता निम्न में से कौन सा है, तो अशोक का जो पोता है वो कौन है, वो है राहुल, अशोक का पोता। ठीक है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है, मुद्रा राक्षस का लेखक अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास।
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये है विशाख दत्त। ठीक है। अच्छा, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। किसकी? बुद्ध चरित्र की। ठीक है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम, और भास ने किसकी की थी? स्वप्नवास दत्तम की। स्वप्नवास दत्तम। ठीक है। नेक्स्ट, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। आंसर डी। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये किसने जीते थे? ये जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला जाता है? सैंड्रोकोटस बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, सैंड्रोकोटस। ठीक है। नेक्स्ट, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह और शिवाजी। ये किसने की थी? ये की थी अशोक ने। अच्छा, अशोक को क्या बोला जाता है? अशोक को बोला जाता है देवानाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं का सबसे प्रिय। और कलिंग युद्ध किसके उसमें हुआ था? 261 में अशोक के ही शासनकाल में हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख में क्या बोला गया है? 13वें शिलालेख में, यानी युद्धपात को सबको त्याग कर वो बौद्ध धर्म अपनाता है, यानी कलिंग वर्ड का वर्णन मिलता है। ठीक है। अशोक की माँ का नाम क्या था? अशोक की माँ का नाम था सुब्रदांगी। जो गांव में जैसे बोल देते हैं, तो गांव में बोला गया। उसमें राज्य में जो इसके जो पिता थे, कौन? बिंदुसार, जो वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे हेमा, निक नेम था हेमा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र और टोपरा। ये किस में नहीं है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। उदयन किस वंश का था? ये था हर्यक वंश का। ठीक है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का, समुद्रगुप्त का। ये किसका था? चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त और कुषाण। ये किसने किया था? नंद के बाद मौर्य ने, क्योंकि नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और ये कब की? 322 ईसा पूर्व। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। ये कौन सा था? ये था तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? ये तक्षशिला पड़ता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है ये कौन सी है? ये है मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। अच्छा, पुराणों के लेखक कौन है? ये कौन है? ये है वेदव्यास। ठीक है, वेदव्यास। ऋग्वेद कई ऋषियों के द्वारा लिखे गए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। ठीक है। नेक्स्ट, जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है भास, शूद्रक, विशाखदत्त,
या अश्वघोष, ये कौन है? यह है विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त की पुस्तक क्या है? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ठीक। अश्वघोष की बुद्धचरित, कौन सी? अश्वघोष की बुद्धचरित। ठीक है। शूद्रक, शूद्रक की क्या है? मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। ठीक है। और भास की, भास की तो मैंने पहले पहले करा दी थी और अब भी करा देता हूं इसकी। भास की, भास की क्या है? स्वप्नवास दत्तम, स्वप्न वास दत्तम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। ये कौन है? इंडिका। इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की। ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य की। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषाएं हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। ये कौन सी थी? प्राकृत। प्राकृत यानी कि वहां की जो बोलचाल की जो भाषा थी उसे प्राकृत बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल। ये किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। ठीक है। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक और अशोक का जो पुत्र था ये कौन था? कुणाल, और कुणाल का पुत्र था राहुल। ठीक है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 और 7। मेगस्थनीज ने जो डिवाइड किया वो है 7। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। कौटिल्य ने जो प्रकाश डाला है वो किस में डाला है? राजनीतिक नीतियां। अर्थशास्त्र, इनके द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है उसमें क्या है? राजनीति से संबंधित इनकी पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था और कौन सा नहीं था? ये नहीं था, श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा यानी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। अगर इसका साम्राज्य होता तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। आंसर रहेगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का और मिट्टी का। यह किसका था? लकड़ी का। नेक्स्ट, बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? आजीविकों ने, धारुओं ने, जैनों ने और तांत्रिकों ने। यह किया था आजीविकों ने। ठीक है। नेक्स्ट, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक का सोपारा अभिलेख। ये कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हमारा जो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मास्की व लघु स्तंभ, रुम्नदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ और भाब्रू स्तंभ। ये किसमें बताया था? ये बताया था भाब्रू स्तंभ में। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। चाणक्य को क्या बोला गया है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो अशोक, ये चाणक्य,
विष्णुगुप्त। अशोक को क्या बोला गया है? अशोक को बोला गया है देवानाम प्रियदर्शी। तो डी का फोर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डी का फोर इसमें है और इसमें है, ठीक है। और सी का फर्स्ट केवल किसमें? इसमें। आंसर रहेगा हमारा सी। देखिए, क्वेश्चन को एल्यूमिनेट करने की कोशिश कीजिए, आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो चंद्रगुप्त को क्या बोला गया है? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बोला गया है, मैंने कई बार करा चुका हूं। और बिंदुसार को अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाशक, यानी कोई भी उसका शत्रु है या उसका कोई विरोधी है उसको छोड़ता नहीं था बिंदुसार, इसको इसी वजह से बोला गया है अमित्रघात। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख मिलता है देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में और ऋषिकेश में। ये किस में मिलता है? ये मिलता है कालसी में। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, खरगोन ने। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने, ठीक है। अशोक की माता का नाम क्या था? सुब्रतांगी, ठीक है। और अशोक जब राजा बनाया गया था तो अशोक कहाँ का राज्यपाल था? ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये था अवंती का राज्यपाल। कहाँ का? अवंती, अवंती का राज्यपाल, ठीक है। इसे भी नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये टॉन टावर, वो जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेंटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। ये कौन था? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का जो विजय का वर्णन है वो कौन से शिलालेख में मिलता है? पहले, दूसरा, 12वां और 13वां। ये कौन से में? 13वें शिलालेख में। आंसर डी, ठीक है। अच्छा, प्रथम शिलालेख में क्या मिलता है? प्रथम में मिलता है पशु बलि की निंदा, यानी पशु बलि की निंदा। अच्छा, पशु बलि की निंदा क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ जो बलि दी जाती थी देवी देवताओं को खुश करने के लिए पशु की दी जाती थी। प्रथम शिलालेख में इसने मना कर दिया। दूसरा जो शिलालेख है इसमें क्या थी? पशु और मनुष्य की चिकित्सा व्यवस्था, इसमें थी चिकित्सा, ठीक है। क्या थी इसमें? इसमें थी चिकित्सा। और 12वें शिलालेख में क्या था? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए स्त्री महामात्रों की नियुक्ति करना। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। और ये कलिंग कहाँ पड़ता है? ये कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। और कलिंग युद्ध के बाद ही इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेमू। ये किसके उसमें आए थे? राज दरबार में क्या आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के में। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, ठीक है। अशोक को क्या बोला गया है? अशोक को बोला गया है देवानाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 171 ईसा पूर्व और 261 ईसा पूर्व। तो ये कब किया था? 305 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ? कलिंग का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और बिंदुसार। ये कौन सा रहता था जनता के संपर्क में? ये रहता था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? मैंने बताया था, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, और इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था कि उसने भारी रक्तपात
और जनमानस की हानि देखते हुए उसने युद्ध नीति को छोड़ दिया बिल्कुल, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या था? बौद्ध धर्म में था पशु बलि और यानी युद्ध नीति, इन सबसे अलग बिल्कुल एक ऐसा जीवन कि ना जिसमें झगड़ा हो, ना इसमें बुराइयां हो, केवल अपनी भक्ति और भावनाओं से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी। तो ये किस लिपि में है? ये है प्राकृत व ब्राह्मी। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, और मुद्रा राक्षस और बौद्ध ग्रंथ। ये किस में? यह है मुद्रा राक्षस में। अच्छा, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने। ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदाई, और आज हम इसको मौर्य काल को आज हम खत्म कर लेंगे, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।